बागियों की आत्मा टूटती थी और दूसरी तरफ उन्हें मुफ्त मजदूर मिल जाते थे। कैदियों को सुबह 4 बजे उठाकर घंटों काम कराया जाता था। भोजन इतना कम होता कि कई कैदियों के शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाते। बीमारी, भूख और पसीने की गंध इस जगह की पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे ये दंड कॉलोनी एक डरावने प्रतीक की तरह पूरे भारत में फैलने लगी। लोग कहते, अगर काला पानी भेज दिए गए तो समझो जिंदगी खत्म। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये देश भर में डर फैलाने का औजार बन चुकी थी। ब्रिटिश सरकार इसे जानबूझकर प्रचारित भी करती थी ताकि कोई विद्रोह करने की हिम्मत न जुटा सके। परंतु अंग्रेजों का ये मनोवैज्ञानिक हथियार यही नहीं रुका। 1896 में अंग्रेजों ने तय किया कि अब इस जगह को एक विशाल और संगठित जेल में बदलने का समय आ गया है। एक ऐसी जेल जो बागियों को पूरी तरह तोड़ सके। और इसी विचार से जन्म हुआ उस भव्य लेकिन भयावह संरचना का, जिसे आज हम सेल्युलर जेल के नाम से जानते हैं। अंडमान के घने जंगलों और तूफानी समुद्री हवाओं के बीच एक समय ऐसा भी था जब यहाँ सिर्फ मौन और मौत का सन्नाटा हुआ करता था। लेकिन 1896 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इस द्वीप पर एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जो कैदियों की रूह तक को तोड़ दे, तब इस खामोशी को ईंटों, हथौड़ों और हजारों चीखों ने तोड़ दिया। यही वो पल था जब सेल्युलर जेल, यानी आज जिसे हम काला पानी कहते हैं, का निर्माण शुरू हुआ। ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत की मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा थी। एक ऐसी जगह जहां कैदी भाग भी नहीं सकते थे और बच भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस जेल की डिजाइन बेहद सोच समझकर तैयार की थी। ये जेल स्टारफिश या हथेली की उंगलियों जैसे आकार में बनाई गई थी, जिसमें 7 लंबे विंग्स अलग अलग दिशाओं में फैलते थे। हर विंग लंबी, खत्म न होने वाली गलियारे जैसी थी, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे तंग सेल थे। ये डिजाइन यूं ही नहीं चुना गया था। हर विंग का उद्देश्य था कैदियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना और किसी भी प्रकार के विद्रोह या साझा योजना को नामुमकिन बनाना। एक कैदी दूसरे कैदी की आवाज भी साफ ना सुन सके, ये ब्रिटिशों की प्राथमिक योजना थी। हर सेल सिर्फ 13.5 बाई 7 फुट की थी, इतनी छोटी कि कैदी अपने हाथ फैलाकर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। इन कमरों में ना कोई पानी की सुविधा थी, ना कोई शौचालय, सिर्फ एक लोहा बंधा टीन का बर्तन जो रोज सुबह खाली किया जाता था। दिन में इन कमरों की खिड़कियों को बड़े लोहे के शटर से बंद कर दिया जाता था ताकि धूप और हवा तक ना पहुंच सके। अंधेरा, घुटन और सन्नाटा, ये 3 चीजें ब्रिटिशों के लिए सबसे सफल हथियार थीं। सेल्युलर जेल में एक मुख्य वॉच टावर था जो सभी 7 विंग्स के केंद्र में स्थित था। इस टावर से एक अकेला गार्ड 7 विंग्स की निगरानी कर सकता था। ये कॉन्सेप्ट पैन ऑप्टिकन कहलाता